नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस का कलह शांत होता दिख रहा है। सचिन पायलट ने अपनी व्यथा राहुल और प्रियंका को बताई, फिर घाव पर थोड़ा मरहम भी लगवाया, आरोपों को हटवाया और कह दिया कि मैं सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और कांग्रेस नेताओं को हमारी शिकायतों पर ध्यान देने और उन्हें संबोधित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं अपने विश्वास पर कायम हूं और राजस्थान के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए एक बेहतर भारत के लिए काम करना जारी रखूं। पायलट की पलटन की घर वापसी तो हो गई, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस जंग में जीता कौन। सवाल कई है। पहला सवाल, किन शर्तों पर हुई है सचिन पायलट की घर वापसी? क्या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे अशोक गहलोत? सचिन पायलट के गुट के विधायकों को मिलेगा मंत्री पद? क्या कांग्रेस में नेशनल लेवल पर सचिन पायलट को मिलेगा काम? क्या राजस्थान की राजनीति से साइडलाइन किए जाएंगे सचिन पायलट? पहले पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात की, फिर सचिन की प्रियंका गांधी से भी चर्चा हुई, सोनिया गांधी ने गहलोत से बातचीत की, पायलट, राहुल और प्रियंका सोनिया से मिले। सचिन पायलट और कुछ विधायकों ने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर ध्यान देने के लिए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करने का फैसला किया है। इस पूरे विवाद के बाद पहली बार इतने दिनों में मीडिया के सामने आए राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जो कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए। पिछले कुछ समय से हमारे कुछ साथी विधायक दिल्ली में आए हुए थे और हम लोगों के सरकार के और संगठन के कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको हम रेखांकित करना चाहते थे। और मैंने जो इशू उठाया था, चाहे वो देशद्रोह का मुकदमा एसओजी वाला हो या हमें काम करने का जो तरीका था उसमें जो आपत्तियां थी, उन सब के बारे में हमने बताया। और मैंने शुरू से इस बात को कहा कि जो मुद्दे हैं वो सैद्धांतिक हैं और मुझे लगता था कि पार्टी के हित में उन बातों को उठाना बहुत ज़रूरी था। अपनी बात हम लोगों ने रखी। इस पूरे प्रकरण के दौरान बहुत सी बातें कही गई, चलाई गई और बहुत कुछ मुझे भी सुनने को मिला। व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसी बातें बोली गई जो मैं समझता हूँ मुझे भी आश्चर्य उन बातों पे हुआ, लेकिन मुझे लगा कि संयम और विनम्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत दुर्भावना की कोई जगह नहीं है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर 5 साल तक मेहनत कर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और उस सरकार में हम सब भागीदार हैं। लेकिन जब मुझे लगा कि इन बातों में जहां पर मुझे आपत्तियां थीं या जहां पर मुझे लगा कि अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है, तो कांग्रेस के समक्ष मैंने उस बात को रखा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने विस्तार से आज चर्चा करी और हमारे जो साथी विधायक हैं उन सब की बातों को, उन सब के कंसर्न्स को हमने प्लेटफॉर्म पर रखा है और मुझे आश्वासित भी किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं इस बात का कि ये 3 सदस्यीय कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, सैद्धांतिक मुद्दे थे, गवर्नेंस के इशू से जो मैं चाहता था एड्रेस हों, ताकि पार्टी और सरकार उन वादों पर खरा उतर सके जिन वादों को कर हम सत्ता में आए थे। और पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। राजनीति में आज 18-20 साल से मैंने जो योगदान दिया है व्यक्तिगत रूप से पार्टी के प्रति, पार्टी भी बात को जानती है और हमने हमेशा कोशिश करी है कि जिन लोगों ने मेहनत कर इस सरकार का निर्माण किया है उन लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा जी ने आज जो कमेटी का गठन किया है और ये बात भी जैसे वेणुगोपाल जी ने कहा कि समयबद्ध तरीके से इन सब बातों को सुनकर इसका अच्छा निराकरण किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये एक स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए मैं कांग्रेस अध्यक्ष का धन्यवाद देना चाहता हूँ। सचिन पायलट के बयान के कई मायने हैं, लेकिन बयानों के मायनों को मत समझिए। आपको फिर से यह बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर राजस्थान की राजनीतिक जंग में जीता कौन। जहां तक विजेता का सवाल है तो जाहिर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वाभाविक विजेता साबित हुए। सचिन और 1.5 दर्जन विधायकों की बगावत के बावजूद उन्हें 200 सदस्यीय विधानसभा में 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन यानी कि बहुमत प्राप्त था। इस वजह से कांग्रेस पार्टी और आलाकमान उनके साथ मजबूती से डटा भी रहा। कानूनी पचड़े में उलझने के बावजूद गहलोत विधानसभा का सत्र बुलाने में भी सफल रहे,
जिसमें अगर पायलट खेमा अनुपस्थित रहता तो सभी की विधायकी भी खत्म हो जाती। यानी कि एक तीर से दो शिकार कर रहे थे अशोक गहलोत। आखिरकार गहलोत ने पायलट को झुकने पर मजबूर कर ही दिया और 14 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के 4 दिन पहले पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात कर संघर्ष विराम कर दिया और कांग्रेस नेतृत्व को भरोसा दिया कि गहलोत सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने में केंद्रीय नेतृत्व की मंशा के मुताबिक ही पूरी मदद करेगी। तो क्या यह माना जाए कि सचिन पायलट की हार हुई है? इसका जवाब है नहीं। गहलोत जीते जरूर हैं, लेकिन पायलट भी नहीं हारे। महीने भर तक बगावत का झंडा उठाए सुप्रीम कोर्ट तक पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले पायलट की घर वापसी सम्मानजनक तरीके से हुई है। प्रियंका और राहुल गांधी ने पायलट को शुरू में भी काफी मनाने की कोशिश की थी। बातचीत टूटने के बाद भी प्रियंका गांधी पायलट के संपर्क में थी। उन्हीं की कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी ने सचिन पायलट से मुलाकात की और फिर पायलट की वापसी का रास्ता तैयार हो गया। यानी एक तरफ जहां गांधी परिवार के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी गहलोत के साथ खड़ी रही, वहीं अंदर खाने गांधी परिवार सचिन की नाराजगी दूर करने की कोशिशों में भी लगा रहा। प्रियंका गांधी राहुल सचिन की मुलाकात में तो मौजूद थी ही। इसके बाद प्रियंका ने अहमद पटेल केसी वेणुगोपाल के साथ देर शाम पायलट गुट के विधायकों के साथ बैठक कर उनकी भी सुनवाई की और भरोसा दिया कि आपकी कही बातों का ध्यान रखा जाएगा। माना जा रहा है कि भविष्य में सही समय पर सचिन पायलट की राजस्थान में बतौर मुख्यमंत्री वापसी भी हो सकती है। हालांकि फिलहाल इस बाबत कोई चर्चा नहीं है। आपको याद होगा कि राजस्थान चुनाव के जब नतीजे आए थे, उस वक्त सचिन पायलट के नाम पर यह कहा गया था कि अभी युवा हैं, उनके पास बहुत सारे अवसर आने वाले हैं। यानी गहलोत ने फिलहाल यह मुकाबला जीत लिया है, लेकिन उनका प्रतिद्वंदी यानी सचिन हारे नहीं हैं और भविष्य में पासा पलट भी सकता है। तो राजस्थान की राजनीति में ध्यान लगाए रखिए, क्योंकि एक खिलाड़ी और थी जिन्होंने अपने पत्ते खोले नहीं थे, वसुंधरा राजे सिंधिया। जानकार यह भी मान रहे हैं कि ऑपरेशन कमल को पतीला राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया ने ही लगाया। अब आगे क्या? फिलहाल अशोक गहलोत की सरकार सेफ है और सचिन पायलट की भी राजनीतिक इज्जत बच गई है फिलहाल कांग्रेस में।